हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम सीखेंगे किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो आजा भाई, सिखाता हूं किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है पहला वाला 2.56 है, तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका पेयरिंग करना। ठीक है, तो इसको एक बार यहां लिख लेते हैं 2.56। पेयरिंग कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद है 56, डेसिमल के बाद है 2। पेयरिंग करना मतलब होता है जोड़ा बनाना। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, तो यार डेसिमल के बाद जो नंबर है उसकी पेयरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो एक पेयर ये बन गया। अगर आगे कोई और नंबर होता 29, फिर दूसरे नंबर पे ये पेयर बनता। अगर यहाँ कुछ और नंबर होता 2 सिर्फ होता तो इसकी पेयर नहीं बन रहा तो एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका पेयर बन चुका है। और डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसकी पेयरिंग कैसे करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो यहाँ 2 है तो पेयर नहीं बन रहा है तो एक 0 यहाँ लगा सकते हैं। अगर यहाँ कुछ और नंबर होता 2 8 होता तो दूसरा नंबर पे ये पेयर बनता। मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है उसका लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आगे जाएंगे और डेसिमल के पहले जो नंबर है उसका राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे पेयर बनाते हुए। तो आपने सीख लिया पेयरिंग कैसे करते हैं, जोड़ा कैसे बनाते हैं। और अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। पेयरिंग करना सीख लिया तो एक ये पेयर एक ये पेयर, 0 आगे लगाएं चाहे न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक, तो यहां है पहला नंबर है 2। 2 के लिए ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 2 के इक्वल हो जाए या 2 से कम। तो ऐसे नंबर का टेबल क्या होगा, 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का टेबल ठीक रहेगा। ठीक है, तो 1 1 जा 1। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 1। ठीक, तो 1 1 यहां लिखा है तो 1 यहां भी लिख लेंगे, 1 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहां थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहां हमें कुछ और नंबर लिखना है। ठीक, तो अब यहाँ डेसिमल लगाए, यहां भी डेसिमल लगाएंगे। अब ये पेयर को उतारेंगे, एक नंबर को नहीं उतारेंगे, पेयर को उतारेंगे। पेयर और क्या है, 2 नंबर का पेयर बनता है, तो यहाँ पेयर बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहां 2 है, 2 के पास यहां 2 है, 2 के पास किसी ऐसे नंबर को यहां हम लिखेंगे जिसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 156 के बराबर या 156 से थोड़ा सा कम। तो 2 के जगह हम क्या लिखें, 2 के जगह अगर हम लिखे 4 लिखें तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9 96 आ रहा है, 156 से कुछ ज्यादा ही कम आ रहा है। तो यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 लिखेंगे तो 6 6 जा 36 होता है, बचेगा 3, 6 2 जा 12 12 3 कितना होगा, 12 3 15, 156 आ गया है। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं 6 और यहां भी 6 लिखेंगे तो 26 का मल्टीप्लाई 26 के साथ होगा तो वह आ जाएगा 156। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो डेसिमल में आया है 1.6 इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है 7.29। पेयर बनाना तो आप सीख चुके हैं, तो पहले ये पेयर बनेगा, डेसिमल के पहले है 7 तो 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो एक 0 लगा लेंगे। अगर 0 ना भी लगाएंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बन चुका है। 7.29 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पहला नंबर है 7, डेसिमल के पहले है 7। 7 के लिए ऐसा टेबल पढ़ेंगे, ऐसे नंबर का टेबल पढ़ेंगे जो 7 के इक्वल हो जाए या 7 से थोड़ा सा कम। तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो 2 का टेबल हम पढ़ सकते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 7 में से 4 बचेगा 3 और यहाँ 2 और 2 यहाँ हम 4 लिख भी लेंगे। ठीक, या तो 2 यहाँ लिखेंगे 2 2 4 नीचे इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे तो 2 पे एक पेयर उतार सकते हैं। पेयर में क्या है, 2 9 है। अब हम यहाँ 4 है, 4 के बगल में कोई ऐसा नंबर हम लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई सेम उसी नंबर में हम करेंगे तो हमें
329 मिलना चाहिए या 329 से थोड़ा सा कम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, लास्ट में यहां 9 दिख रहा है आपको, तो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो जिसका टेबल पढ़ने पर लास्ट में 9 आता हो। तो 2 2 जा 4 नहीं आ रहा है, 3 3 जा 9, शायद अगर हम 3 लिख दें, यहां भी 3 लिख दें, यहां 3 लिख रहे हैं तो यहां भी 3 लिख दें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो 3 की जगह 4 4 जा 16, 9 नहीं आ रहा है, 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 7 7 49, शायद यहाँ अगर 7 लिखें तो आ जाए, 7 यहाँ भी 7, तो हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 4 जा 28, 4 क्या हो गया 32, ये होगा 329। मतलब यहाँ क्या रखना चाहिए 7 यहाँ रखा है तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 47 के साथ होगा 329 आ जाएगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 2.7 आ जाएगा, किसका 2.7 आएगा रूट 7.29 का स्क्वायर रूट। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला, और जल्दी सॉल्व करते हैं। तो 51.84 है, 51.84, तो इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम टेबल पढ़ेंगे 51 के लिए, पेयर तो इस तरीके से बन ही जाएगा। 51 के लिए ऐसे नंबर का टेबल पढ़ेंगे जो 51 के इक्वल है या 51 से थोड़ा सा कम। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 वाला टेबल 51 से ज्यादा हो जाएगा, 64 हो जा रहा है, तो 7 7 जा 49, बचेगा यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा यहाँ 2, तो 7 यहाँ है तो 7 यहाँ भी लिख लेंगे, प्लस करेंगे तो 7 7 हो गया 14, यहाँ थोड़ी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि एक नंबर हमें और लिखना है। तो हमें 14 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो इसका नंबर मल्टीप्लाई नीचे सेम उसी नंबर के साथ करेंगे, तो हमें आना चाहिए 284। यहाँ डेसिमल है, डेसिमल यहाँ लगाएंगे, 84 एक पेयर उतार लेंगे, ठीक, तो 284 आना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है, तो हमें पता चलता है कोई ऐसा नंबर लें जिसमें 4 आ रहा हो। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, तो शायद अगर 14 के बगल में 2 लिखें तो यहाँ भी 2 नीचे लिखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, 284 आ गया है, 284 आ गया है। तो यहाँ 2 लिखेंगे तो आ जाएगा 284, ये हो गया कट कट कट। तो 7.2 इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, क्या है 31.36 लिखा है, तो इसका पहले हम पेयर करेंगे, ये इसका पेयर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम टेबल पढ़ेंगे 31 के लिए, किसी ऐसे नंबर का जो 31 के बराबर हो जाए या 31 से थोड़ा सा कम। तो 6 6 जा 36, 36 31 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का टेबल नहीं चलेगा, 5 का चलेगा, 5 5 जा 25, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 6, तो 31 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, और 5 को यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे, 5 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक नंबर और लिखना है। तो डेसिमल है, डेसिमल यहाँ लगाएंगे, अब तो एक पेयर उतार लेंगे, डेसिमल लगाए एक पेयर पूरा उतार लेंगे, तो ये हो गया 636। तो हमें यहाँ जो 10 है और 10 के बगल में कोई ऐसा नंबर लिखना है और ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई उसी नंबर में करने से 636 आ जाए। तो अगर हम 2 2 जा 4, लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6, तो हमें ध्यान देना है कि कोई ऐसा टेबल पढ़ें जिसमें 6 आता हो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होता है तो आता है 16, लास्ट में क्या कौन सा नंबर है 6, तो यहाँ भी 6 आ रहा है। तो हो सकता है कि हम अगर यहाँ 6 लिखें तो हो सकता है 6 का मल्टीप्लाई 106, ये 106 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 106 के साथ करने से हमें क्या मिल जाए 636 मिल जाए। तो 6 6 जा 36 हो गया, बचा 3, 6 0 जा 0, 3 बचा, 6 1 जा 6, 636 आ गया है। तो ये हो चुका है, तो मतलब कि यहाँ हम 6 लिख सकते हैं, 6 यहाँ लिख सकते हैं, 6 यहाँ लिखा, यहाँ भी 6 लिखेंगे,
तो ये होगा 5.6 आ जाएगा इसका आंसर। तो बात तो समझ में आई होगी, ना समझ में आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और बाय।